इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीट मिलने जा रही है। बेल्जियम वहाँ ब्राजील से लाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे और एनडीए नेताओं को जिताएंगे। मोदी ने अनेक रूप धारण करके इस देश को छला है। बिहार में गर्दा तो उड़ी गया है। कौन उड़ाया? ये इंडिया गठबंधन वाले उड़ा दिए हैं। 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में यही विकास में वहाँ के लोगों के साथ मिला कि जो गुंडा राज है इसको खत्म किया जाएगा। करके वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इस दौरान गहमा गहमी का पूरा माहौल बना हुआ है। लखनऊ के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल किसका दिख रहा है इन्हें। जिसमें इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीट मिलने जा रही है, वहां जो है इंडिया गठबंधन का सुनामी चल रही है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट 20 साल किया था लगातार सुशासन बाबू के नेतृत्व में, उसके कमिटमेंट का स्थिति ये रही कि इसने एक वादा पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री भी वहां लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का घोषणा की और उन्होंने 1 रुपया वहां नहीं दिया। जबकि इसकी पुष्टि केवल नीतीश कुमार खुद किए थे कि प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज के नाम पर जो वहां घोषणा की थी, बिहारियों के साथ उन्होंने धोखा किया था। नीतीश सरकार का कोई काम नहीं असर करेगा। नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश सरकार का एक ही काम है कि जो श्री कृष्ण बाबू कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने जितने कंपनी और कल कारखाना बनाया था, उसको नीतीश कुमार ने, कंपनी तो पहले ही बिक गई, आज जो जमीन बची उसको नीतीश कुमार अपने लोगों को औने पौने दाम में हैंडओवर कर दिए। तो वहाँ की आवाम, वहाँ का लोग जानते हैं कि यहाँ कारखाना की जरूरत है, यहाँ स्टील प्लांट की जरूरत है, यहाँ लोहा फैक्ट्री की जरूरत है, यहाँ माइंस की जरूरत है, यहाँ तमाम उद्योगों का जरूरत है। लेकिन उद्योग के नाम पर गुजरात मॉडल योजना के नाम पर बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, अब मिला कुछ नहीं। 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में यही विकास में वहाँ के लोगों के साथ मिला। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा जादू चलने जा रहा है, एनडीए के नाम पर कुछ नहीं है। कहाँ जादू चल रहा है? कह तो रहे हैं बिहार में सब एनडीए खाते मारा है। जनता चिल्ला रही है एनडीए सरकार, नीतीश सरकार जो है, ये तो विपक्ष के, ये तो अपनी पार्टी की बात करवे करेंगे। इनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब तालाबे में कूद गए तो फिर क्या जो है कहीं नहीं। आज वोट पड़ रहा है ना, ये 70% चिल्ला रहे हैं, अगर 20% पा जाएंगे तो आप बताइएगा। जो है 14 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। जब ये हारते हैं तो मशीन, अभी देखिए दोपहर में लोग आए थे, हमारे चौबे जी कहे कि अरे मशीन का लफड़ा हो गया। जब हारेंगे तब ये मशीन का लफड़ा बता देंगे। तो वह सब तो अभी मान लीजिए दूर की बात है। अच्छा, योगी जी 14 तारीख का इंतजार करिए। और एनडीए की सरकार बन रही है और उसी के साथ साथ 2027 में तीसरी की बार जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, जिन क्षेत्रों पर आज मतदान हो रहा है, योगी जी भी खूब प्रचार करे हैं, अखिलेश जी भी, क्या लगता है ज्यादा गर्दा कौन उड़ाया होगा? योगी जी गर्दा उड़ाते हैं और अखिलेश जी तो खत्म हो गए हैं। जो है उनको तो लोग समाप्तवादी बता रहे हैं। क्या लगता है मिश्रा जी, अखिलेश यादव का कुछ नहीं है, योगी जी ही गर्दा उड़ाए हैं? देखिए, कहावत आपने सुनी है, भाई साहब हमारे पड़ोस के जिले पुरानी कमिश्नरी और हमारे पड़ोस के जिले आजमगढ़ से हैं मिश्रा जी, मैं तो चतुर्वेदी हूँ। तो एक कहावत मार्केट में प्रचलित है, या बेल्जियम वहाँ ब्राजील से लाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे और एनडीए नेताओं को जिताएंगे। ये है मॉडल, हरियाणा मॉडल देखे हैं ना, कि ब्राजील की मॉडल को 22 बार वोट डालने के लिए वाई नहीं है, लेकिन फर्जी मतदान हुआ है। एक ही घर में जब 509 वोटर जिंदा मतदाता, जिन्हें चुनाव आयोग ने मृतक घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष के वहां पहुंचे थे,
नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, बड़ा भाग्यवान हूँ कि मृतक आत्माओं के साथ चाय नाश्ता करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद कल मंच पर वहाँ के यादव थे, यादव तो हिंदू होता ना, एक कयूम मुस्लिम गए थे, बाकी 12-14 लोग जो थे जिनका वोट काट दिया गया। बताया गया को विकलांग आदमी अपने घर में मौजूद नहीं था। ये है चुनाव आयोग का खेल। अच्छा, आज आपने देखा है कि तमाम जगह मतदाताओं के को मतदान से पुलिस फोर्स और क्रिमिनलों के मार्फत उनको रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी मतदान हो रहा था। मैं नहीं, एक राजीव रंजन पत्रकार हैं लंबे से, उन्होंने दिखाया है पटना के बगल में ही जो सैनिक क्षेत्र है गंगा के किनारे, वो पूरा वीडियो तर रहा है मार्केट में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ या हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, ये नहीं कहा। नॉन बायोलॉजिकल कि मैं आसमान से आया हूँ, ये नहीं कहा। क्या लगता है बिहार में गर्दा कौन उड़ाया? बिहार में गर्दा तो उड़ी गया है। कौन उड़ाया है? ये इंडिया गठबंधन वाले उड़ा दिए हैं। और एनडीए कुछ नहीं उड़ाया। एनडीए की क्या बोलते हैं, बत्ती बुझ गई है, लाइट फ्यूज हो गई है। अब ये घबराए कलह से किरण रिजिजू करके, ये किसकी एक्टिंग है? किरण रिजिजू की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बताइए, हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। अमिर्ची बीजेपी वाले के प्रवक्ताओं को लग जाते हैं, इनके नेता पूरा बीजेपी टीम चुनाव आयोग के पक्ष में एकदम कवच बन के खड़ी हो जाती। क्या मतलब है जी? हम किसी एसपी के खिलाफ आवाज उठाना तो पता चलेगा पूरी बीजेपी खड़ी हो जाएगी। तो क्या मतलब है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इलू इलू क्या है ये? यानी चोर चोर मौसेरे भाई। ज्ञानेश कुमार की बेटी नोएडा की डीएम हो ही गई है, दामाद सहारनपुर का डीएम है। क्या चाहिए? मलाईदार पोस्टिंग तो हो ही गई है, वो बेईमानी कर ही रहा है। दादा, अखिलेश यादव भी गए थे प्रचार करने, योगी जी भी गए थे प्रचार करने। क्या लगता है गर्दा कौन उड़ाया है? देखिए, मेरा तो, मैं सरकार के खिलाफ ही हूँ। जो भी सरकार, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, सबसे बड़ा ढोंगी नरेंद्र मोदी। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ढोंग करके रावण आया था, साधु का भेष बना के छलिया, इसी तरह मोदी ने अनेक रूप धारण करके इस देश को छला है और इस देश को रावण राज्य में तब्दील कर दिया है। ये कहते हैं ना कि हम राम को लाए हैं, लेकिन राम को नहीं, रावण को लाए हैं, क्योंकि रावण राज पूरे देश में चल रहा है। अब बिहार की जनता इसका जवाब देगी इनको। इनका पतन निश्चित है, ज़्यादा दिन अब चलेंगे नहीं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या लगता है चुनाव में गर्दा कौन उड़ाया है? देखिए, अब तो जनता बताएगी ना, उसके पहले मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसका जवाब जनता देगी और अपने वोट से देगी। कुछ अनुमान नहीं लगा सकते? नहीं, मैं बिहार तो गया नहीं हूं। अगर मैं बिहार गया होता, वहाँ की जनता के बीच घूमा होता तो मैं बता देता, लेकिन मैं तो लखनऊ में हूँ ना, तो लखनऊ से बैठ के मैं भविष्यवाणी, निराधार भविष्यवाणी करना जो है, लेकिन ये मेरा मन कहता है कि बिहार की जनता इस बार जो है मोदी ढोंगी को जवाब जरूर देगी। क्या लगता है छाबड़ा जी, गर्दा कौन उड़ाया? नहीं, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि राय साहब खड़े हुए हैं, राय साहब ही बोलेंगे। मैं 1 मिनट के लिए बोलूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये क्या चल रहा है कि अखिलेश यादव का परिवार हो चाहे तेजस्वी का परिवार हो, ये यादव हैं, ये साले मुसलमान बनते जा रहे हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अरे अपने दामादों को तो देख लो भाजपा वालों, कितनी संख्या दामादों की मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। आप यादव परिवार को मुसलमान हो रहा मुसलमान। अब पंडित जी ने जो बात कही, जवाब नहीं दिया, मैं उसका देता हूँ। और इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि मैं बिहार नहीं गया हूँ, जनता तय करेगी नतीजे क्या होंगे। ये बात सही है, मगर आप ये देखो ना, जिस देश का प्रधानमंत्री 3-3 रैलियां करता हो और ये कहता हो कि जो गुंडा राज है इसको ख़त्म किया जाएगा, तो मैं बड़ी सच्चाई से कहना चाहता हूं कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों में ये बात को कबूला है सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में कि देश बिहार में जंगल राज चल रहा है, इसको हम हटा के रहेंगे। इसका मतलब उन्होंने दोनों ने कह दिया, तेजस्वी और वो नीतीश कुमार ने और मोदी ने, कि अब हम सत्ता से जा रहे हैं क्योंकि ये जंगल राज हमारी वजह से है 20 साल से। तो ये समझना पड़ेगा कि भाजपा की वजह से जंगल राज है, लेकिन ये इस पर बात करेंगे। पहले ये बताइए कि चुनाव हो रहा है, गर्दा कौन उड़ाया है? आप देखिए, ये जो
पहला चरण का चुनाव था, आप इसी तरह समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल से पूछती थी कि आपका दूल्हा कौन है। हरियाणा में पूछती थी, देश में पूछती थी, राजस्थान में पूछती थी, महाराष्ट्र में पूछती थी, लेकिन आज बिहार की जनता पूछ रही है कि साहब आपका दूल्हा कौन है। जवाब नहीं दे पा रहे। कारण ये है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इनकी जो हकीकत रूपी जो इनका अभिलेख है, वो निश्चित तौर पर ये जो है एनडीए का धड़ा 3 महत्वपूर्ण है। एक रामविलास पासवान वाला धड़ा, दूसरा जो है नीतीश जी वाला धड़ा, और तीसरा मोदी जी वाला धड़ा। और तीनों के बीच मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि ये इंडिया गठबंधन से नहीं लोग लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई स्वयं अपने घर में लड़ रहे हैं। कारण ये है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना है, भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, और वहां रामविलास पासवान की पार्टी नीतीश जी को हराने के लिए कटिबद्ध है। तो निश्चित तौर पर जो वक्त है, जो समंदर वहां है, जो मंथन हो रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के घटक दल वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। ये लोग लड़ाई में नहीं है साहब, केवल बात करते रहिए इन लोगों से। क्या लगता है योगी जी लड़ाई में नहीं है? अब बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं, अब ये लोग हमेशा रहे हैं लड़ाई में। तो इस तरह है कि मैं कहता हूँ आज मालूम हो गया आसार। कहीं मराए का हाल तो आवा जब लाकौरे बांटा हुआ वाली कहानी जो गांव में कहावत एक थी, वही कहानी वहाँ पे दरअसल वहाँ पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लोग कहीं नहीं हैं। वहाँ की जनता अब फिर नहीं जंगल राज चाहती है कि अगर फिर हम लालू परिवार को मैं मुख्यमंत्री बना करके फिर जिस तरह यहाँ नंगा नाच हो रहा था, जिस तरह लाशों को लोगों को मार करके और उनकी खाल उतार करके चौराहे पे रख दिया जाता था, वो अब वो दृश्य वहाँ की जनता नहीं देखना चाहती है। जो बहन बेटियाँ वहाँ नहीं निकल सकती थी, वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकती थी, जो 6 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे, वो ख़त्म किया गया है। नीतीश की सरकार ने ख़त्म किया है और एनडीए की सरकार ने। और एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार मैं आपको बता दे रहा हूँ, 14 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार 140 से 150 सीटें एनडीए की बन आ रही हैं। और आप देख लीजिए कहीं इन लोगों का, चूंकि इनके पास से जो इनका बेस वोट था, वो बेस वोट इनसे खत्म हो गया। जिस पे चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ये आरजेडी हो, जिस मुसलमान वोट के ऊपर ये लोग इतराते थे, वही मुसलमान वोट अब वो जागरूक हो चुका है। वो कह रहा है कि मैं हमेशा दरी बिछाता नहीं रहूँगा, मुझको भी सत्ता में भागीदारी चाहिए। आज वो इनसे पूरी तरह से कटा हुआ है और इनके साथ कोई नहीं है। और वो इतना बड़ा फैक्टर होगा कि ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे और इनकी सरकार कतई बनने वाली नहीं है। और फिर आपको बताएं नीतीश कुमार हमारे फिर मुख्यमंत्री वहां बनेंगे और देख लीजिएगा 14 तारीख को मैं आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल परिणाम का इंतजार आप सबके साथ हमें भी है। आने वाले दिनों में देखना है कि होता है क्या। आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.